ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसके पास सब कुछ था। शौहर, बच्चे, एक आबाद घर, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां मोहब्बत नहीं, सिर्फ अंधी ख्वाहिश थी। लाहौर के एक खामोश से मोहल्ले में ये औरत अपनी फैमिली के साथ रहती थी। जाहिर में सब कुछ मुकम्मल, मगर अंदर कहीं एक खला था। एक ऐसा खला जिसे उसने गलत तरीके से भरने की कोशिश की। उसी खल्ला ने उसे जावेद के करीब कर दिया। एक ऐसा शख्स जो अक्सर उसके घर आता जाता था। मुलाकातें शुरू हुईं, बातें बढ़ीं और फिर वो हद पार हो गई जो कभी पार नहीं होनी चाहिए थी। सालों तक ये ताल्लुक छप कर चलता रहा। ना शौहर को खबर, ना मोहल्ले को शक। मगर गुनाह का एक उसूल है, वो ज्यादा देर पर्दे में नहीं रहता। एक दिन मोहल्ले के एक शख्स नजीर ने ऐसा मंजर देख लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सीधा उस औरत के पास आया और एक जुमला कहा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। मेरे साथ ताल्लुक रखो, वरना तुम्हारा राज तुम्हारे शौहर तक पहुंचा दूंगा। ये अल्फाज गोया उसके दिल पर खंजर थे। इसके जहन में सिर्फ एक चीज थी, उसका घर, उसके बच्चे, उसकी इज्जत। खौफ में डूबी हुई वो जावेद के पास गई और सब कुछ बता दिया। जावेद के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने नजीर के करीब होना शुरू किया, दोस्ती की, एतमाद जीता, ऐसा ताल्लुक बनाया कि नजीर उसे अपना समझने लगा। मगर ब्लैकमेलिंग खत्म ना हुई। एक दिन जावेद ने नजीर को एक सुनसान जगह बुलाया। बातों का बहाना था, लेकिन इरादा कुछ और। चंद लम्हे खामोशी के और फिर एक गोली चली। नजीर जमीन पर गिर गया और एक नाजायज ताल्लुक कत्ल में बदल गया। आपने देखा, एक नाजायज ताल्लुक, एक ब्लैकमेलिंग और एक खूनी अंजाम। लेकिन क्या यही पूरी कहानी थी? क्या वो औरत वाकई बेगुनाह थी, या फिर कत्ल का मंसूबा उससे पहले ही बनाया जा चुका था? जावेद ने पुलिस के सामने क्या इंकशाफात किए और अदालत में कौन सा राज सबको हिला देने वाला था? पार्ट 2 में हम जानेंगे वो फोन कॉल, वो खुफिया मुलाकात और वो सबूत जो सब कुछ बदल सकते थे। अगर आप इस कहानी का असल सच जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2, क्योंकि अगला हिस्सा शायद आपकी सोच बदल दे।